नमस्ते आपको केपी मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा नहीं देखोगे तो कुछ जान नहीं पाएंगे। चलो इस वीडियो को देखो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ता तो चलो आज की टॉपिक पर चलते हैं। चलते हैं। कहानी शादीशुदा औरत की दीवानगी, एक अधूरी चाहत की रोमांटिक। राहुल एक 32 साल का स्मार्ट और सॉफ्ट स्पोकन लड़का था। उसकी नई जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगी थी। पहले ही दिन उसकी नजरें उससे 5 साल बड़ी, बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंट औरत सिमरन पर पड़ी। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो किसी भी मर्द को बेकाबू कर दे। शादीशुदा होते हुए भी उसके चेहरे पर अधूरी चाहत की झलक साफ दिखती थी। राहुल हर रोज सिमरन को देखता, लेकिन कुछ नहीं कहता, बस एक मुस्कान देता। सिमरन भी धीरे धीरे उसकी उस मासूम मुस्कान की आदी हो गई। एक दिन कैंटीन में अकेली बैठी सिमरन से राहुल ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं साथ बैठ सकता हूं। सिमरन ने पहली बार मुस्कुराकर हाँ कहा। कुछ दिन बीते। राहुल ने देखा कि सिमरन के चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन आंखों में दर्द छुपा रहता। एक शाम उसने पूछ ही लिया, आपकी आंखें कहती हैं कि आप कुछ कहना चाहती हैं। सिमरन का दिल कांप उठा। पहली बार किसी ने उसकी आंखों को पढ़ा था। उसने बस इतना कहा, कभी किसी ने सुना ही नहीं। अब हर दिन वो दोनों साथ लंच करते, छोटी छोटी बातें शेयर करते। सिमरन धीरे धीरे राहुल को अपनी अधूरी शादी की कहानी बताने लगी। शादी के 7 साल हो गए, लेकिन दिल कभी जुड़ा ही नहीं। राहुल उसे ध्यान से सुनता और उसकी हर बात में अपनापन भर देता। एक दिन बारिश हो रही थी। ऑफिस से निकलते वक्त राहुल छतरी ले आया। सिमरन भीग रही थी। राहुल ने छतरी उसके ऊपर की और कहा, आप भीग जाएंगी। सिमरन ने हल्के से राहुल का हाथ थाम लिया। थोड़ी सी गर्मी चाहिए थी। उस स्पर्श में वो तड़प थी जो सालों से छुपी थी। एक वीकेंड पर सिमरन ने राहुल को कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं जहां कोई ना हो। वो दोनों शहर से बाहर एक शांत जगह पहुंचे। कार रोककर सिमरन बोली, मैं पहली बार किसी मर्द के साथ खुद को इतना सेफ महसूस कर रही हूं। राहुल ने बस उसका हाथ थामा और कहा, आपको किसी अपने की जरूरत है जो आपको समझे। रात हो गई थी। होटल में रुकना पड़ा। एक ही कमरा था। पहले तो सिमरन चुप थी, लेकिन राहुल की नजरें उसकी हर परत खोल रही थी। क्या मुझे तुम्हारे पास आने का हक है? सिमरन ने पूछा। राहुल ने धीरे से कहा, अगर दिल कहे तो हक बन जाता है। धीरे धीरे उनके कपड़े जमीन पर गिरने लगे। सिमरन का हर स्पर्श जैसे सालों का दर्द निकाल रहा था। वो चाहती थी कि कोई उसे सिर्फ जिस्म से नहीं, उसकी आत्मा से छुए। राहुल ने उसे ऐसे छुआ कि सिमरन की आंखों से आंसू निकल आए। सुबह सिमरन ने राहुल की बाहों में आंख खोली और कहा, मैंने पहली बार किसी को अपना शरीर नहीं, अपना वजूद दिया है। राहुल ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी अधूरी कहानी समझना चाहता हूं। अब सिमरन और राहुल ऑफिस में वो नहीं रहे जो पहले थे। उनके बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस एक नजर काफी थी। कभी वो पार्क में मिलते, कभी दूर किसी कॉफी शॉप में। सिमरन अब खुल चुकी थी। जिस औरत को कभी कोई सुनता नहीं था, वो अब खुलकर हंसती थी। एक दिन राहुल ने पूछा, अगर कभी तुम्हारा पति जान गया तो? सिमरन बोली, तो जानने दो, पहली बार मैं खुद के लिए जी रही हूं। उनका रिश्ता अब सिर्फ जिस्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक अधूरी औरत को पूरा करने की कोशिश बन चुका था। राहुल ने सिखाया था, औरत को समझना है तो उसकी आंखों में देखो। शरीर खुद ही सब कुछ कह देता है। कई महीने बीते। एक दिन सिमरन ने राहुल से कहा, अब मैं तलाक लेने जा रही हूं। मैं अपने लिए जीना चाहती हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए। राहुल मुस्कुराया, यही तो मेरा प्यार था, तुम्हें आजाद करना। भाई आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएगा। हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा और किया गलती है, इसके लिए मुझे बताए। धन्यवाद।